सबको जय माता दी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वर्किंग वुमेन की लाइफ कैसी होती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है उसे, कैसे मैनेज करना पड़ता है, अपने घर को संभालना पड़ता है, अपने बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का काम भी करना पड़ता है और फिर भी उससे कोई खुश नहीं होता। एक वर्किंग वुमेन सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत करती है। पहले औरतें थी सिर्फ घर संभाला करती थी, लेकिन जब उसने देखा कि घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है या पैसे की दिक्कत रहती है, बात बात पे ताने दिए जाते हैं कि तुम तो कुछ कर नहीं सकती हो, तुम तो घर ही संभालती हो, घर में काम ही कितना होता है। फिर औरतों ने बाहर का भी काम करना शुरू किया, सुबह से लेकर शाम तक घर में भी काम करना। और जब सारा काम करने के बाद भी आपको ये ताने मिलना कि तुम तो घर में कुछ करती ही नहीं हो। घर का काम भी बहुत मुश्किल होता है, ये तो जो करता है उसे ही पता चलता है। आप ये देखिए कि आपके घर में से 10 मिनट के लिए लेडीज चली जाती हैं आपके जो घर में, चाहे आपकी माँ भी हो गई, आपकी बहन हो गई, जो भी जॉब करती हैं या घर को जो संभालती हैं, अगर वो थोड़े दिन के लिए बाहर चली जाती हैं तो आपके घर में क्या हालत हो जाती है। जिन घरों में औरतें चली जाती हैं, कई बार डेथ भी हो जाती है औरतों की, उनसे पूछ के देखिए कि वो एक औरत के बिना घर कैसे तहस नहस हो जाता है। फिर आप खाना बनाने वाली अलग लगाते हो, कपड़े धोने वाली अलग लगाते हो। तो हिम्मत है उन औरतों की जो अपना घर भी संभालती हैं और बाहर का काम भी करती हैं, और उसके बावजूद भी उनको दिन रात ताने दिए जाते हैं कि तुम किसी पे एहसान नहीं करती हो। आप में से कितनी लेडीज हैं जो मुझे इस टाइम सुन रही हैं, और आप अगर टीचर हो, डॉक्टर हो, कोई भी आप जॉब करती हो, तो आप भी ये प्रॉब्लम बड़ी फेस करते होगे, क्योंकि हर लेडीज की यही कहानी है। वो अपने घर का भी काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, फिर भी उन्हें ताने मिलते हैं, तुम किसी पे एहसान थोड़ा ना करती हो। अगर वो घर में टाइम नहीं दे पाती या कोई भी कमी रह जाती है तो सीधा उसे यही ताना मिलता है, तुम्हें तो बाहर जाने का शौक है। ये देखिए कि एक लेडीज पता नहीं कितनी मुश्किलों से बाहर जाके काम करती है, अपने बच्चों को छोड़ के जाती है, हालांकि वो सारा काम करके जाएगी, उसके बावजूद भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। क्योंकि सबको ये लगता है कि हर औरत पूरी जिम्मेवारी निभाए, लेकिन कोई औरतों से नहीं पूछता, जो भी वर्किंग वुमेन होती हैं उनसे कोई नहीं पूछता कि तुम्हें भी कोई परेशानी है, तुम्हें भी कुछ चाहिए। कोई ये नहीं पूछता कि तुमने टाइम पे खाना खाया या नहीं खाया। बस सबको अपनी ज़रूरतों का ध्यान है। बच्चों को भी टाइम पे काम चाहिए, हस्बैंड को भी सारा काम परफेक्ट चाहिए, सास ससुर को भी सारा काम चाहिए। और जब सैलरी आती है तो वो ये सोचती है कि मैं बच्चों के लिए भी ले लूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ ना कुछ ले लूँ, घर में जो सामान चाहिए वो भी ले लूँ, अपने लिए तो वो सोचती नहीं है। एक औरत सबका ध्यान रखती है। आपने कहावत भी सुनी होगी कि कभी उसका मन रखा, कभी उसका मन रखा, अपना मन तो हमें पता ही नहीं हमने कहाँ रखा। तो हर वर्किंग वुमेन की यही कहानी है। ऑफिस में जाना हो या स्कूल में आप जाते हो, वहाँ पे भी कितनी प्रॉब्लम आती है। आप वहाँ की प्रॉब्लम भी फेस करते हो, घर की भी प्रॉब्लम फेस करते हो, लेकिन फिर भी एक औरत को सम्मान नहीं मिलता। कई बार हम देखते हैं कि 20 साल बाद, 25 साल बाद भी औरतें आंसू बहा रही होती हैं। वो ये कहती हैं कि हमने अपने घर के लिए इतना किया, आज बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। बच्चे भी भूल जाते हैं, हस्बैंड भी भूल जाते हैं। हस्बैंड तो शुरू से ही ये ताने देते आए हैं कि करती हो तुम अपने लिए, करते हो हमारे लिए क्या करती हो। तो जो भी लेडीज इस टाइम मुझे सुन रही हो, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जितना आप टेंशन में रहोगे, कई बार हमने देखा है कि औरतें 20 साल 25 साल काम करती हैं और लास्ट में जब होता है उनकी तबीयत खराब रहने लग जाती है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता एक हाउसवाइफ को बाहर का काम भी करना। भगवान ने तो ये जिम्मेवारी, पैसा कमाने की जिम्मेवारी जेंट्स की रखी थी, हर आदमी के लिए बनाई थी। ये तो औरतों ने बहुत हिम्मत मारी, घर का भी काम किया, बाहर का भी संभालने लगी, साथ में बच्चों की भी जिम्मेवारी ली। लेकिन औरतों को क्या मिला? उन्हें लास्ट में आके यही ताने मिलते हैं, तुमने कुछ नहीं किया। कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि औरतें बाहर काम करने जाती हैं और उनके हस्बैंड कई और लेडीज़ के चक्कर में फंस जाते हैं, उनको इग्नोर करने लग जाते हैं। औरत तो ये सोचती है मैं किस तरह से अपना घर बना लूँ, अपने बच्चों को खुश रखूँ, अपने बच्चों की जिम्मेवारी पूरी करूँ, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करूँ मैं। लेकिन इस बात का कई बार जेंट्स लोग गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं। कितनी बार हम यही देखते हैं कि औरतें बड़ी परेशान होती हैं, बड़ी रो रही होती हैं। वो ये कहती हैं कि हमने तो सारी ज़िंदगी जॉब की, जब आज वक्त आया है हमारे पास तो हमारे हस्बैंड हमारे ही नहीं रहे। कितने हमने ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ पे औरतें आंसू बहाती रहती हैं। तो औरतों की ज़िंदगी तो वो होने लग गई है कि जब बच्चों को टाइम देने का था तब पैसा कमाने के लिए निकल गई, और जब पैसा हाथ में आया तो बच्चे हाथ से निकल गए। तो औरतों की ज़िंदगी देखिए कितनी मुश्किल है। एक औरत अपने बच्चों को खुश करने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए, भाई हमारे घर में किस चीज़ की कमी ना हो, बाहर निकली कमाने के लिए, लेकिन उससे क्या मिला? तो एक वर्किंग वूमेन
उसकी ज़िंदगी तो वही जानती है कि उसने कैसे टाइम पास किया। हर किसी को काम से मतलब है, टाइम पे खाना भी चाहिए सबको, सबको घर का काम भी टाइम पे चाहिए। बच्चों को भी यही लगता है कि हमारी माँ हमें सब ज़रूरतें पूरी करके दे, लेकिन एक औरत से कोई नहीं पूछता कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। और मैं तो अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि एक औरत होना भी आसान नहीं है। सूरज की तरह रोज़ तपना पड़ता है, कितने ताने सहन करने पड़ते हैं, लेकिन एक औरत को क्या मिलता है, और ख़ास तौर पे वर्किंग वुमेन को। वैसे तो एक हाउस वाइफ की ड्यूटी भी बहुत टफ होती है, सबसे बड़ा कहा गया है गृहस्थ आश्रम, और उसके बावजूद बाहर का भी काम करना। ये तो वही लेडीज जानती हैं जो काम करती हैं, जो सुबह सुबह भागा दौड़ी में निकलती हैं, शाम को आती हैं घर पे थकी हारी आती हैं, फिर भी उन्हें ये लगता है घर पे आके हमने खाना बनाना है। रोज की ड्यूटी होती है। पति के गुस्से का शिकार बनती हैं ये औरतें, बच्चों के गुस्से का शिकार बनती हैं ये औरतें, लेकिन औरतों को कोई नहीं समझ पाता। औरत एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल है। ये हर वो औरत समझती है जिसके ऊपर ये दुख दर्द बीत रहा होता है। एक औरत का दुख कोई नहीं समझ सकता। जो उसके साथ रहते हैं, जो उसके बच्चे, उसके पति, वो भी नहीं समझ सकते। हर कोई लास्ट में मजाक उड़ाने लग जाता है। ये तो सुबह सुबह निकल जाती है, पड़ोसी भी यही बात करने लग जाते हैं, जिंदगी है तो इसकी है, ये सुबह सुबह तैयार होके चली जाती है। और अगर वो तैयार होके नहीं जाती तो जहाँ पे वो काम करती है वहां पे उसका मजाक उड़ाया जाता है, देखो ये कैसे बन के आती है। तो देखिए एक वर्किंग वुमेन की कितनी मजबूरियां होती हैं। अगर वो तैयार होके नहीं जाएगी तो वहां पे लोग बातें बनाएंगे, देखो कैसे बन के आती है, इसे तो अकल ही नहीं है, उसे पागल समझा जाता है। और अगर वो ज़्यादा तैयार होके जाती है, अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करती है, तो घर के लोग बातें बनाते हैं, ये तो सुबह सुबह तैयार होके निकल जाती है। तो एक औरत का दर्द एक औरत ही जान सकती है, और वही औरत जान सकती है जो वर्किंग करती हो, जो कोई जॉब करती हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, किसी फील्ड में जॉब करती है, क्योंकि उसे अपना घर भी संभालना होता है। तो एक औरत अंदर से टूट जाती है अपने पूरे परिवार को संभालने के लिए। अंदर से वो कितनी बिखरी होती है अपने घर को संवारने के लिए, ये एक औरत ही जानती है। तो अगर आप भी उन्हीं औरतों में से हैं जिनके साथ आज तक यही हो रहा है कि आप लोग घर भी संभालते हो, बाहर का भी आपने किया, और फिर भी आपको कुछ ना मिला, तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, अपनी राय आपने ज़रूर शेयर करनी है। क्योंकि हर औरत अपने अंदर पता नहीं कितने राज छुपा रखे हैं एक औरत ने। और जब औरत को कुछ चाहिए होता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, बच्चे भी नहीं होते हैं, पति का साथ भी नहीं होता। औरत को क्या चाहिए होता है, दो प्यार के बोल चाहिए होते हैं। वो सबको खुश करने की कोशिश करती है, सारी ज़िंदगी लगा देती है मेरे बच्चे खुश रहे, मेरा पति खुश रहे, लेकिन होता क्या है, उससे कोई भी खुश नहीं होता। सारी ज़िंदगी लगा देती है वो पूरे अपने घर को सेट करने में। आपने हमेशा उन्हीं औरतों को बिखरे हुए देखा होगा, जो औरतें अपने घर को सँवारने में लगी रहती हैं, जो अपने पति को, बच्चों को सोचती हैं हम परिवार को बना के रखें। और वो औरतें बड़ी आज़ाद घूम रही होती हैं, अपनी मस्ती में रहती हैं, जिन्हें कोई फ़िक्र ही नहीं होती कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारा पति क्या कर रहा है। वहाँ पे पति लोग परेशान रहते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं कि हमारी माँ तो सिर्फ़ अपने लिए ही जीती है। तो हर तरह की ज़िंदगी है, तो आप भी ज़रूर शेयर करना कि आप भी एक वर्किंग वुमन हैं, आपने क्या-क्या प्रॉब्लम फ़ेस की। आपको भी ताने मिले इस बात के लिए कि तुम तो अपने लिए करती हो जो करती हो, हमारे ऊपर करके एहसान नहीं करती हो। क्या-क्या मुश्किलें आई आपको? कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतज़ार करूँगी इस बात का। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी छोटी-छोटी जानकारी लेके, तब तक के लिए सबको जय माता दी।